अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से एक धरने का आयोजन किया गया था। ये धरना एडिशनल कलेक्टर ऑफिस की प्रीमाइस में रखा गया। ये धरना देने का मकसद महाराष्ट्र में मौलाना आजाद अकलियती मालियाती जो फंड है, इसके अंदर करोड़ों रुपए का खुर्द-बुर्द किया गया है, भ्रष्टाचारी की गई है, इसको उजागर करना और सही सिमत कार्रवाई हो, ऐसी डिमांड लेकर ये धरना आज यहाँ रखा गया। ये धरना सिर्फ मालेगांव में नहीं है। ये धरने का आयोजन महाराष्ट्र के 19 अजला के अलग अलग ताल्लुकों में रखा गया। गुज़िश्ता 15-20 दिन पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट के हुक्म पर, जनाब एडवोकेट अजहर तंबोली साहब के हुक्म पर एसडीपीआई के महाराष्ट्र भर के जिम्मेदारान ने महाराष्ट्र भर के अजला के अलग अलग कलेक्टर्स के ऑफिस में विजिट की और जो पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंट थे, मौलाना आजाद अकलियती फंड के जो फाइलें थी, इनको चेक किया। चेक करने के बाद जो बदनवानी और जो भ्रष्टाचारी दिखकर सामने आई है, वो बताते हुए बड़ा ही मैं एक शर्म महसूस कर रहा हूं कि हमारा अपना मुल्क, जो सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अलग अलग ढंग के नारे लगाते हैं, ऐसे मुल्क में सरकार के ऐसा नारा लगाने वालों की सरकार के अंदर करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द होते हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है। जब इसके फाइलों की पड़ताल की गई तो पता चला कि महाराष्ट्र के शहर बारामती के अंदर एक ही बैंक में कई करोड़ रुपए का गबन हुआ। गबन ऐसा हुआ कि एक ही घर में अलग अलग नाम से राशन कार्ड को काटा गया और उस पर फंड हासिल किया गया, मौलाना आजाद अकलियती। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे जिसमें जालना, औरंगाबाद, सिल्लोड़ में भी एक अकलियती एमएलए रहते हैं जो पिछली बॉडी में मिनिस्टर थे। तो इसके अंदर अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों से फंड हासिल किया गया और फंड हासिल करने के बाद इसकी किस्तें भी नहीं भरी। 2-2 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी, ना ही मुद्दल ना ब्याज। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों ने भी इसके अंदर फंड निकाला है जो लोग इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। हमारी पड़ताल में यार जो लोग दुनिया में मौजूद नहीं है, कुछ लोगों ने उनके नाम से भी करोड़ों रुपए का खुर्द-बुर्द किया है। इसी तमाम सवालों के साथ एक धरने का आयोजन आज किया गया था जो पूरे महाराष्ट्र भर में। अभी हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को धरना देकर, मेमोरेंडम देकर इन तमाम सवालात का मुतालबा किया है कि ये कैसे हल होंगे, इसके ऊपर ठोस इकदाम उठाए जाएं। हमारे कुछ सवाल थे वो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की एसआईटी जांच हो। नंबर 1, एसआईटी जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। नंबर 2, कि जो जवाबदार चेयरमैन है या फिर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये डिमांड नंबर 2 है। डिमांड नंबर 3 ये है कि जितने लाभार्थी हैं जिन्होंने अर्जियां की हैं, उनको मंजूर शुदा जो उनके पैसे हैं उनके अकाउंट में तत्काल रूप से डाले जाए। उसके साथ साथ इमीडिएट अकाउंट में ट्रांसफर पैसे किए जाए। डिमांड नंबर हमारे जो 4 है, उसके अंदर जितने भी गारंटर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज मोर्गेज लगाई, इनकी प्रॉपर्टीज की जांच करके फौरी जो गलत कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है, फंड ना देते हुए बोझा चढ़ गया और सीज करने का काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। हमारी डिमांड नंबर 5 है कि योजना की अमल बजौनी शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट हो और जो असल हकदार हैं इन तक इनका जो पैसे हैं वो इनके अकाउंट में पहुंचे, ऐसी हमारी डिमांड है। और जिन लोगों की जमीनों पर बोझा चढ़ चुका है
उनको इमीडिएट पैसा मिले, नहीं तो उनकी जो जमीनों के ऊपर बोझा चढ़ाने का काम सरकार ने किया है इसको इमीडिएट वापस। इन्हीं सारे सवालों का हमने मेमोरेंडम दिया है। आज का धरना इन्हीं तमाम सवालों के साथ रखा। शुक्रिया।